को पूरी तरीके से भरनी है। ओके, तो नेक्स्ट डाउट क्लास जब भी अपन लोग लगाएंगे तो मैं इसको भर के दिखा दूंगा और उसमें आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से कलर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, these indicator tell us whether a substance is acid or basis by changing in color। तो जितने भी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सपेरिमेंट को समझा और किया, समझ लीजिए, तो जो भी सब्सटेंसेस में हमें एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करना होगा, ये करने के लिए मैं कहाँ होऊंगा, तो उसके लिए क्या है, हम एक ही बेसिस पर पहचान सकते हैं कि उनके जो कलर है उसमें चेंजेस आए तब। क्यों? क्योंकि हम लिटमस पेपर ले रहे हैं, क्योंकि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि हम ब्लू लिटमस ले रहे हैं और अपन लोग हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो कलर के चेंजेस पर ही अपन लोगों को पता चल पाएगा, या दिस इज द एसिड एंड दिस वन इज अ बेस। There are some substance whose order change in the acid or basic medium। और दूसरा जो सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं जो ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। क्या होती है? स्मेल। याद रखना, जो ऑर्डर दिया हुआ है ये, इसका मतलब होता है स्मेल। मतलब कि हम ये भी पहचान सकते हैं कि एसिड और बेस का स्मेल को या सूंघ करके फील कर सकते हैं कि विच वन इज अ एसिड एंड विच वन इज अ बेस मीडियम। ओके, दीज आर कॉल्ड द olfactory indicator। Let's us try some out of these indicator। ओके, एक्टिविटी नंबर 2 पे आ गए अपन लोग। एक्टिविटी 2 को कवर करते हैं। 2.2 take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strip of clean cloth। Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge। The cloth strip can now be used to test for the acid or base। Take 2 of these cloth strips and check their odors। Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute hydrochloric acid solution on one strip and a few drops of dilute NaOH solution on the other। देखिए यहां बोला गया है, अच्छे से समझिए कि आपको क्या लेनी है, ऑनियन चूज करनी है और प्लास्टिक बैग के साथ में, और सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ, इसको क्या करना है, टाइट अप करके आपको ओवरनाइट फ्रिज पे रख देनी है। जैसे ही आप दूसरे दिन निकालते हैं तब आपको क्या करना है, दूसरे दिन निकालते हैं सबसे पहले तो स्मेल को चेक करिए कि स्मेल कैसे दे रहे हैं दोनों में। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लीन सरफेस पे रखने के बाद जो है कुछ ड्रॉप, एक एक करके, दो अलग अलग है, एक प्लास्टिक वाला है एक क्लॉथ वाला है, तो एक एक करके कुछ ड्रॉप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक में पुट करिए और कुछ ड्रॉप जो है NaOH सोल्यूशन का पुट करिए। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, रिजल्ट अपन लोग नीचे देखते हैं। Rinse both cloth strip with water and again check their odor। Note your observation। Now take some dilute vanilla essence and clave oil and check their odors। Take some indicator HCl solution in one test tube and dilute NaCl solution in another। Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tube and shake well। Check the order once again and the record changes in a order if any। Similarly, test the changes in the order of clave oil with the dilute HCl and the dilute NaOH solution and record your observation। ये अपन लोग एक्सपेरिमेंट में ये वाला एक्टिविटी नंबर 2.2 को कर सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट वाला ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, which of these vanilla, onion and clove can be used as a olfactory indicator on the basis of your observation। क्या जितने भी चीजें हमने ली, जैसे वेनिला लिया, ऑनियन लिया, क्लोव, इनको क्या olfactory इंडिकेटर के फॉर्म बेसिस पर अपन लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लेट्स अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट वाला समझ लेते हैं। क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको टीचर का रहना बहुत जरूरी है। सेट द apparatus as shown in the फिगर नंबर 2.1। जो कि फिगर नंबर 2.1 पे जितने भी दिया गया है, इस apparatus को सेट करनी है, समझना है किस तरीके से ये दी गई है, ये देखिए, और इसके बाद में आपको सेटअप करनी है इस तरीके से। तो इसको मैं सीधे यहीं से बता दे रहा हूं आपको, रुको यहीं से ले लेते हैं। या टेक अबाउट 5 ml ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब समझ लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट का मतलब होता है कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड ना हो
उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी मिक्स हो, मतलब कि डाइल्यूट बनाने के लिए हमें वाटर को मिक्स करना पड़ता है एसिड के साथ में। तो ऐसा एसिड को अपन लोगों को 5 ml लेनी है टेस्ट ट्यूब पे और ऐड कर देना है फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स टू इट। जिंक के कुछ टुकड़े को इनमें क्या कर देने हैं, ऐड कर देनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जिंक के सरफेस पर? पास द गैस बीइंग evolved through the soap solution, why are the bubbles formed in the soap solution? ये क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा हो रहा है। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल्स एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड द CH3COOH। किनके, देखिए यहाँ बोला सबसे पहले कि आप HCl के साथ करिए, लेकिन जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं और एक्टिविटी को आगे समझते हैं, तब आप जो है इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जो है आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं सम टाइम, कुछ टाइम जो है एसिटिक एसिड भी आप ले सकते हैं। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट? जितने भी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो आप समझिए कि क्या सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे थे, ये सारे अलग अलग थे। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन? यदि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करते हैं तब कैसा ऑब्जर्वेशन था, नाइट्रिक एसिड के साथ में करते हैं तब ऑब्जर्वेशन कैसा था, और एसिटिक एसिड के साथ में करते हैं तब आपका ऑब्जर्वेशन कैसा था। देखिए ये आपके सामने ये आपका प्रेजेंटेशन है। एक नीचे रखी हुई है स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर एक जिंक ग्रैन्युल ये है जो इसके अंदर शामिल है, ये जिंक ग्रैन्युल्स रखी गई हैं। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट, नहीं हो रहा है, ओके। जिंक ग्रैन्युल्स रखी गई हैं एक टेस्ट ट्यूब जैसे उसमें, और उसके बाद में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पुट अप किया गया है टेस्ट ट्यूब पे, जो कि स्टैंड में फंसा हुआ है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने लगते हैं, जो कि यहाँ पास दिखाया गया है। नाइट्रोजन गैस के बबल्स निकलने लगते हैं। ऊपर डिलीवरी ट्यूब लगा हुआ है, डिलीवरी ट्यूब से ये पानी के सॉप सोल्यूशन पे आता है और सॉप सोल्यूशन से गैसेस बाहर निकलती हैं। अब गैसेस बाहर निकलती हैं, सॉप बबल्स फिल्ड विद द हाइड्रोजन, और जो सॉप बबल्स हैं वह हाइड्रोजन गैस से फिल हैं या भरे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, कैंडल को पास ले जाना है उन बबल्स के पास में, और आप देखिए क्या वो जलता है या फिर नहीं जलता। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड, अचानक से पॉप साउंड निकलेगी और जो हाइड्रोजन गैस वह क्या होंगे, जलेंगे।